साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपके गायकी के इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? तो जब आँख खोली तो घर में म्यूज़िक ही म्यूज़िक मिला। तो सोचा कि इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं और ये वाक़ई में एक लाजवाब चीज़ है म्यूज़िक। हाँ साहब, मैं जानना चाहूँगी जैसे आज के दौर में बहुत से विद्यार्थी शास्त्रीय संगीत की तालीम ले रहे हैं और संगीत के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए आपकी क्या राय रहेगी? आजकल सोशल मीडिया का दौर है, पहले इतना ज़्यादा नहीं था, तो आजकल सीखने के लिए मुझे लगता है कि सबसे अच्छा टाइम है। कि आज की युवा पीढ़ी पाश्चात्य संगीत से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और बहुत से विद्यार्थी उसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। वेस्टर्न म्यूज़िक बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए लोग हमारे हिंदुस्तान आते हैं। फिल्म म्यूज़िक या किसी भी क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए रियाज के क्या मायने हैं? देखिए, मोती को अनमोल मोती बनाने के लिए रियाज बहुत ज़रूरी है। आपका यहाँ तजुर्बा कैसा रहा, कैसा अनुभव रहा? यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो टैलेंट से भरे हुए हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रतिभा शर्मा एलपीयू अड्डा कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हमारे ख़ास मेहमान हैं किराना घराने के मूर्धन्य कलाकार, प्रख्यात गायक उस्ताद अमजद अली खां साहब। खां साहब, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। शुक्रिया। खां साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपके गायकी के इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? मैं म्यूज़िकल फैमिली से हूँ और ये हमारी 25th जनरेशन कर रही, और ख़ानदानी काम में तो बर्डन ज़्यादा पड़ता है। जब आँख खोली तो म्यूज़िक की दुनिया में ही खोली और घर में सारा म्यूज़िक था। मेरे फादर उस्ताद अख्तर नवाज़ खां साहब गाते हैं, मेरे दोनों मामा उस्ताद मुश्कुर अली खां साहब, मुबारक अली खां साहब गाते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो जब आँख खोली तो घर में म्यूज़िक ही म्यूज़िक मिला, तो सोचा कि इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं और ये वाकई में एक लाजवाब चीज़ है म्यूज़िक। जी, बहुत खूब। खां साहब, मैं जानना चाहूँगी जैसे आज के दौर में बहुत से विद्यार्थी शास्त्रीय संगीत की तालीम ले रहे हैं और संगीत के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, ये टाइम उनके लिए गोल्डन टाइम है, क्योंकि इतनी फेलोशिप, स्कॉलरशिप शुरू हो गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी, और प्राइवेट भी स्कॉलरशिप्स हैं। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, पहले इतना ज़्यादा नहीं था, तो आजकल सीखने के लिए मुझे लगता है कि सबसे अच्छा टाइम है। और लोग जितना इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, मुझे लगता है कि उतना कम है। और यंग पीढ़ी के लिए मैं यही बोलूँगा कि उनको करना चाहिए, अच्छे अच्छे उस्तादों के पास जाना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है, अच्छे से सीख सकते हैं। पहले इतना सोर्स नहीं था, पहले लोगों के पास बहुत बहुत दूर जाना पड़ता था, फिर उस्तादों की सेवा करनी पड़ती थी। जी, सेवा आज भी करनी पड़ती है, क्योंकि बग़ैर सेवा के उस्ताद से नहीं मिल सकता ये इल्म। तो ये दौर उस लिहाज से बहुत अच्छा है। तो खां साहब, जैसा कि आपने यंग जनरेशन की बात की, हम देखते हैं कि आज की युवा पीढ़ी पाश्चात्य संगीत से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और बहुत से विद्यार्थी उसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ये भ्रम है कि उस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है तो शास्त्रीय संगीत की तालीम की शायद उन्हें ज़रूरत नहीं। तो शास्त्रीय संगीत की तालीम उनके लिए कितनी ज़रूरी है, इस बारे में आपके विचार मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, शास्त्रीय संगीत बहुत बड़ी चीज़ है और आप किस पूरी दुनिया में कहीं का भी उठा के देख लीजिए म्यूज़िक, वो आपको हमारे इंडियन क्लासिकल से होता हुआ गुजरेगा। और वेस्टर्न म्यूज़िक बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए लोग हमारे हिंदुस्तान आते हैं, उसको सीखते हैं। बिल्कुल। और आप जापान का नेशनल एंथम देख लीजिए, वो अलग एक राग में है जिसको हम लोग भोपाली बोलते हैं, डिफरेंट रागों में है ना। तो सबसे पहली चीज़ है जो हम क्लासिकल को अपनाएं, तो उसके बाद सारी चीज़ें हमें बहुत इजीली उसको हम ग्रिप में ला सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस क्लासिकल म्यूज़िक में जो कि और चीज़ों से बेहतर है। जी, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी फाउंडेशन हमारी यही है, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, क्योंकि इसको सीखने के बाद आप बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। हाँ साहब, वैश्विक स्तर पर हमारा देश हमारी संस्कृति और हमारे संगीत के लिए एक अलग पहचान रखता है। अलग अलग देशों से लोग हमारा शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए हमारे देश में आते हैं, यहाँ तालीम लेते हैं। तो फिल्म म्यूज़िक या किसी भी
क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए रियाज के क्या मायने हैं या शास्त्रीय संगीत की तालीम क्या मायने रखती है, इस पर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखिए, मोती को अनमोल मोती बनाने के लिए रियाज बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, यहाँ पे मैं आया तो जो कि टैलेंट से भरे हुए हैं, उनकी वॉइस कल्चर इतनी है कि आदमी को नसीब नहीं होती, लेकिन हमारे उस्ताद वो बताते हैं कि हमें किस स्केल से रियाज़ करना चाहिए। हमारे गुरु बताते हैं कि किस स्केल से रियाज़ करना चाहिए। जैसे हमारे आपके सबके फेज स्ट्रक्चर अलग हैं, उसी तरह गले का रख रखाव अलग होता है। तो अकॉर्डिंग टू स्केल हमें उस पर रियाज़ करना चाहिए। और जब हम क्लासिकल म्यूज़िक सीख जाते हैं तो हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या कोई भी फॉर्म्स हो गाने की, तो वो हमारे लिए इजी हो जाती है। तो शास्त्रीय संगीत बहुत बड़ी चीज़ है। 7 समंदर पार से लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहाँ हमारे पास सीखने के लिए आते हैं और यहाँ की संस्कृति को अपनाते हैं। और इतने सारे राग हैं, सुबह के इतने सारे राग हैं, 12-15 हर एक घंटे में राग हैं। तो आप सोचिए कि सुबह, दोपहर, शाम और रात कितने सारे राग हुए जी, है ना। तो राग के लिए और रियाज के लिए हमें अपने जो हमारे उस्ताद हैं, हमारे गुरु हैं, उनकी गाइडेंस में चलना चाहिए कि किस पे रियाज करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है जी। एक से एक आला दर्जे का आर्टिस्ट है। यंग पीढ़ी बहुत अच्छा कर रही है और ख़ासकर मैं यहाँ सेकंड टाइम आया हूँ, तो यहाँ जब भी मैं आता हूँ तो मुझे जितने भी बच्चे मिलते हैं वो हर बार नए मिलते हैं और बहुत टैलेंट से भरे मिलते हैं जी तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जी यहाँ के लिए भी और पूरे हमारे वर्ल्ड में जितने भी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस हैं, कि वहाँ जहाँ कहीं भी बच्चे हैं तो हमारे कल्चर को अपनाएं, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल। हाँ साहब, हमारे विश्वविद्यालय में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ये दूसरी मर्तबा आपका आना हुआ है और आप विद्यार्थियों से मुखातिब हुए। आपका यहाँ तजुर्बा कैसा रहा, कैसा अनुभव रहा और हमारे विद्यार्थियों के लिए आपकी क्या सलाह है, ये मैं आपके विचार जानना चाहती हूँ। यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो टैलेंट से भरे हुए हैं जी। और मेरा यहाँ दूसरी बार आना हो रहा है और यकीन मानिए कि पहले भी मुझे इतने सुरीले बच्चे मिले थे, आज भी सुरीले बच्चे मिले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आता रहूँ और इनकी सेवा करता रहूँ। मैं अक्सर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अपना प्रोग्राम करता हूँ जी और वहाँ पे वर्कशॉप्स वगैरह करता हूँ, लेकिन जो एक टैलेंट होता है कि एक्स्ट्रा टैलेंट होता है जी, है ना, वो मैंने यहाँ पे देखा। और इतने सुरीले बच्चे जी कि ऐसे सुरीले बच्चे बहुत कम मिलते हैं। यकीन मानिए जो मुझे ऐसे बच्चे मिले हैं तो मैं चाहूँगा कि मैं उनके साथ रोज़ रियाज़ करूँ, रोज़ बैठूँ, रोज़ तालीम उनसे भी लूँ और उनको भी दूँ। वाह, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ के और हमेशा की तरह मुझे इस बार भी बहुत अच्छे बच्चे मिले। जी, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया खान साहब, और हमारे बच्चे आपके ज्ञान से, आपके तजुर्बे से, आपकी तालीम से, जो आप आज इतने प्रख्यात हुए हैं, आपके अनुभव से बहुत लाभान्वित हुए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में भी आप हमें इसी तरह अपना कीमती वक्त देते रहेंगे, हमारे विद्यार्थियों को अपना प्यार देते रहेंगे। आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 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 थैंक यू।